जब भी मैं पाकिस्तान आती थी ना तो यहाँ पर जानवरों की मिजरी रोड पर आपको एवरीवेयर नज़र आती है। तो कभी वो आप देखते हो ज़ख्मी हैं, भूखे हैं, उनकी वो स्कल्टन लाइक हड्डियाँ उनकी नज़र आ रही हैं आपको, ढेर पे खाना ढूंढ रहे हैं। और आप सोच सकते हो या कोई ट्रक हिट करके उनको या कोई और व्हीकल हिट करके उनको चला गया है और वो वहाँ पर लाइक वहीं पर ही पड़े हुए हैं, गॉड नोस एंड सो लॉन्ग। तो तब तो बस यही था कि जितना, जब हम यहाँ 2-3 वीक के लिए आते थे तो जितना उनके लिए कर सकते थे तो हम करते होते थे। तो लेकिन फिर एक दफ़ा ये हुआ कि एक डॉग को, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसको मैं पूरा दिन उसके साथ हॉस्पिटल में रही। अब उसकी जो मिजरी थी, आँख उसकी बाहर थी, उसकी मिजरी मैक्सिमम तक जा चुकी थी, अब मैं उसे बचा भी नहीं पाई। तो बस फिर वो शाम तक मर गया। मुझे उसे लाके अपनी घर के साथ, जगह खाली थी वहाँ दफनाना पड़ा। तो बस वो जो था उसने लाइक हिट मी सो हार्ड। तो उसके बाद मैं फिर उस वक़्त तो मैं वापस चली गई कि बस नहीं, अब ये लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अब बर्दाश्त के ये बाहर है, मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ जाकर फिर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी छोटी बहन, उसने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि ये तुम जाके वहाँ पर ये क्यों नहीं करती हो, अल्लाह ताला अगर तुमसे शायद ये काम लेना चाहता है। तो बस फिर वहाँ पर मैंने अब चैरिटी रजिस्टर करवाई ऑस्कर के थ्रू। तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, अगस्त की 3 को मैं आई थी। तो यहाँ पे आके शेल्टर ये आपके सामने है, ये बनाया और 20 नवंबर को इसकी इनॉग्रेशन थी। तो अब माशाल्लाह से आई एम सो हैप्पी। जैसे इस्लामाबाद, मरी या इस साइड से अगर आप होते हुए इस साइड को आते हो तो फिर बढ़ते फैसलाबाद से मिजरी बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइक उस वक्त फिर आपको रोड पे ये ज़्यादा नज़र आते हैं। उससे पहले मैंने नोटिस लिया कि कम थे। और सबसे बड़ी बात कि आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा इलाका है, मेरा शहर है, तो इस तरफ हम ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा रहे हैं, तो इसलिए फिर इस साइड का मैं कंफर्टेबल भी इस साइड पे हूँ बिकॉज इट्स माई एरिया। यहाँ पर इस वक्त हमारे 2 सीनियर डॉक्टर हैं और 4 जूनियर हैं और उसके अलावा 3 स्वीपर हैं। तो एक है रेस्क्यू के लिए जो हमारा ड्राइवर है, एक कुकिंग के लिए है जो इनके लिए खाना बनाता है। ड्राई फूड भी देते हैं लेकिन मैं ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट पर बिलीव करती हूँ, तो वो फिर वो कुक करते हैं। तो उसके अलावा 2 और लड़के हैं कि जो कि यहाँ पर मतलब कि बाकी सारा सिस्टम देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं ऊपर, जैसे सुपरवाइज़र हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके बाद में हमारे पास एक्सरे मशीन है, लाइक वो काफ़ी मॉडर्न है। तो उसके अलावा हमारी बाकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी इस वक्त लाइक कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई है, कुछ सर्च में है, तो वो हमारी इंशाल्लाह वेरी सून पहुंचने वाली है। लोग ये एनेस्थीसिया है जो कि मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस ली कि आप जानवर को बेहोश भी कर चुके हो, उसका ऑपरेशन चल रहा है और वो ड्यूरिंग द ऑपरेशन लाउड स्क्रीम करता है, लाइक वो सो नहीं पाते। मुझे डॉक्टर्स ने यही बताया कि बिकॉज ये बेचारे जिस तरह की बाहर मिजरी से ये गुजर रहे होते हैं तो ये अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, ये अपने आप को सोने नहीं देते हैं। तो इसलिए फिर मुझे एक मस्ट वो लोकल एनेस्थीसिया जो है कि उससे ये डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मिडल में नहीं उठेंगे, डीप स्लीप में होंगे, कंफर्टेबली अपना पूरा ऑपरेशन करवाएंगे। और तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पर घूम फिर के देखिए, उनके लिए प्रॉपर बेड्स लिए हैं। अब विंटर था, प्रॉपर बेड्स हैं, नाइस गद्दे, चदरें, लाइक नाइस कंफर्टेबल उनके बेड्स हैं, केजेस काफ़ी सारे उनके लिए बनाए हैं। मेरा ख्याल है कि अबाउट 15-20 तो इस वक्त भी मौजूद हैं, जो कि जिनमें से मैंने आपको बताया कि 6 आज शाम तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे बिकॉज माशाल्लाह दे टोटली फिट एंड हेल्थी। लेकिन इनमें मेरा ख्याल है इस वक्त 3-4 हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। लाइक जब वो आए थे तो उनकी राशेस थे, उनको लाइक मिजरी थी उनकी बॉडी पे। तो लाए तो हमें स्पेन न्यूट के लिए ही थे, लेकिन उनको अभी जब तक वो फुली रिकवर नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एक डॉग को हमें ला के रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ टू ओल्ड, बहुत बूढ़ी है वो, तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे।
हमारा नंबर एवरीवेयर है, लाइक हमने पोस्टर्स लगाए हैं, लीफलेट्स है, वेबसाइट है, फेस पेज है, तो और कुछ लोग माउथ टू माउथ भी एक दूसरे को से पता चलता है, तो कोई भी हमें कॉल करता है और हमारी रेस्क्यू टीम फ़ौरन से पहले निकल जाती है। जैसे अभी आपके पहुंचने पे आपने देखा कि कोई कॉल आई थी कि कोई डॉग को उसके पीछे गाड़ी कुचल के जा चुकी है, तो अभी तो वो जब पहुंचेगा तो उसका पता चलेगा, लेकिन इस तरह से मुझे सुकून है कि वो इधर पहुंचेगा फ़ौरन से पहले। एक्सरे मशीन हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी है, तो उसका एक्सरे किया जाएगा, हमें फ़ौरन उसका पता चलेगा कि हमें उसे क्या उसकी ट्रीट करनी है। तो वो इंशाल्लाह उस तरह से वो रोड की साइड पे अब वीक्स एंड वीक्स वो वहाँ पर सफ़र नहीं करेगा। अगर हमारा खुद का बच्चा कभी बीमार पड़ जाए तो क्या हम उसे छोड़ देंगे कि भाई हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर लोग आते हैं, मैं देखती हूँ उनकी मेंटालिटी के हम, हालांकि हमने बराए नाम लाइक 50 रुपीज़ हमने रखे हैं एक पर्ची के, तो बाकी दवाइयाँ वगैरह सब फ्री होता है ये वो, तो आप बिलीव करें वो 50 रुपीज़ भी उनको नहीं देने होते हैं कि सॉरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एनीवे मैं तो हमारे शेल्टर में तो उनको यही होता है कि नहीं, पैसे के लिए बेज़ुबान का नहीं होगा, तो हम तो करते हैं, तो लेकिन बस यही उनको समझा सकते हैं, फ्री इलाज कर रहे हैं, फ्री दवाइयाँ, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। इस वक्त तो टिल टुडे सारा A to Z मैं खुद कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी सिस्टर है, वो सब हम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी सून हमने कैंपेन रन करनी है कि जिसमें हम ऑब्वियसली डोनेशन मांगेंगे, बिकॉज इस जितना ज़्यादा ये है बड़े लेवल पर मैं कर रही हूँ या और करना चाह रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए होंगे। अगर इसी शेल्टर की बात करें जहां इस वक्त हम बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरे नियर अनफ 5 डॉग भी पर डे ऑपरेट होते हैं, तो इतना ही इसी लेवल पर हम कर रहे हैं जस्ट नाउ। लेकिन वेरी सून हमने ये बढ़ा के मे बी 20 a डे 30 a डे भी हम इन्हें रेस्क्यू करके लाएंगे और इनको स्पे न्यूड करेंगे। इसका यही तो हम कर रहे हैं कि एक तो इनकी जो तादाद है ना बहुत ज़्यादा, उससे लोग अनॉय होते हैं कि जी हमारी स्ट्रीट में 10 बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से ये TNR का काम हम कर रहे हैं कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा ना हो। उसके ऊपर फिर हम उनको खुद वैक्सीनेट कर रहे हैं। लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आज 6 डॉग है, इनको फुली वैक्सीनेशन करके कि ये कोई रेबी का इनमें नहीं हो, टेटनस का, ये हर तरह का इनको फुली हेल्थी करके हम छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिस लेवल पर मैं करना चाहती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि साल 2 साल में इनकी ग्रोथ बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ऑब्वियसली फिर डॉग बाइट्स भी कम होंगे। वेरी वेरी सून मेरा ये प्लान है कि मैं इसी तरह का TNR का जो मेरा है प्लान, वो मैं हर शहर में करूँ, मेरी टीम हो वहाँ पे। इवन अगर हमें कैंपिंग लगा के भी करना पड़े तो हम वहाँ पे जाएं, हमारी टीम हो, हम डॉग्स को ऐसे ही रेस्क्यू करके लाएं, उनको स्पे न्यूड वैक्सीनेट करें। एटलीस्ट इनका जो रूट कॉज है ना, मैं वो ख़त्म करना चाहती हूँ। तो उसके साथ ही फिर जिस शहर में, ये भी मेरा प्लान है कि जिस शहर में भी हम ये काम करें, कैंपिंग करके उनको लाइक क्लियर करें, क्लीन करें, तो वहाँ पर एक छोटा सा शेल्टर बना के, तो वहाँ के जो एनिमल लवर हों उनको फिर मैं वो शेल्टर उनके सपोर्ट करके तो मैं फिर आगे शहर बढ़ जाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा मेरा ये ख्वाब है। मैं लोगों को इस बात के लिए इनकरेज कर रही हूँ कि ये भी जानदार हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है, इन्हें भी घर खाना चाहिए, इन्हें भी सर्दी गर्मी इन्हें भी लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो हैं बच्चे। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी लोगों से हम इन टच हैं। ऑलरेडी ये प्लानिंग चल रही है कि हम स्कूलों में जाएं, वहाँ पर बच्चों को वीडियोज़ ले जाके दिखाएं, उन बच्चों को दिखाएं कि जानवरों से वो प्यार करें। मेरा ख्याल है कि ये जो आने वाली जनरेशन है, अगर हम इन पे काम कर लें, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी हद तक, कुछ तो बुज़ुर्ग लोग समझ लेते हैं, लेकिन मोस्ट जो हैं वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं, ये सवाब गुनाह हराम हलाल ये वो। तो उनकी मेंटालिटी मेरा ख्याल है कि एक तरह से काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है, वो थोड़ा कम सुनते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चलो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, एटलीस्ट उनको तो हम
ایجوکیٹ کریں. میں جا رہی تھی یہ واپٹا سٹی کے پاس کارج وے پہ, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گدھے کو انہوں نے آنکھیں باندھی ہوئی تھی اور اس کو ان کی وہ اسٹک پہ آگے نیل لگا ہوا تھا, تو وہ اسے بری طرح پوک کیے جا رہے تھے. اس کے مطلب بیک سائڈ سے اس کے پراپر بلڈ بہ رہا تھا, اس منہ سے جھاگ بہ رہی تھی, اور وہ اس کے پاؤں سے خون تھا, اس کی ٹانگوں سے خون تھا, لیکن وہ لوگ اسے بری طرح سے بیٹ کر رہے تھے اور اس کو وہ ریس کے لیے وہ لوگ یہ کر رہے تھے. تو اس دن میں نے جو میرا ویری فرسٹ اسٹیپ تھا, میں نے یہی کیا کہ 1.5 گھنٹہ تک میں ان کے پیچھے ان کو فالو کرتی رہی. تو جب تک مجھے پتا چلا کہ وہ ان کا ایڈریس کیا ہے, پھر اس کے بعد یہ فیصل آباد کے AC ہیں, ان سے جا کے میں نے رابطہ کیا. SPCA والوں کو میں نے کال کی, مطلب جو کچھ میں کر سکتی تھی میں نے وہ کیا. اینی تو اس کے بعد وہ شام تک یہ ہوا کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا گدھا یہاں پر لے کے آئے. اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر میں نے ان لوگوں کے ساتھ جیسے کہ دوستی کر لی ان سب لوگوں کے ساتھ. تو اب وہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریگولرلی نیئر انف ایوری فرائیڈے وہ لوگ یہاں آتے ہیں. ان کے گدھوں کو میرے ڈاکٹر پراپر چیک کرتے ہیں, ان کا پراپر علاج کیا جاتا ہے. اور سب سے جو میری مین وجہ ہے ان کو یہاں بلانے کی, کہ ان کو میں ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ وہ گدھوں پر اوور ویٹ نہ ڈالیں. لیکن میری ریکویسٹ ہے ہر انسان سے, اس پاکستان میں ہر انسان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف اتنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, آپ کے پاس سے جب کوئی اوور لوڈڈ گدھا گاڑی گزر رہی ہے, ونڈو نیچے کر کے بس صرف ایک ہلکا سا نائسلی پیار سے آپ انہیں ایک بات کہہ دیں کہ بھائی اس پہ اتنا وزن کیوں لادا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ کسی کو اس طرح سے گدھے کو بری طرح سے مارتے ہوئے پاس سے گزرتے دیکھتے, تو نائسلی, کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, روڈ ہونے کی ضرورت نہیں, انہیں نائسلی کہیں کہ بھائی آپ اسے کیوں مار رہے ہیں, یہ جاندار ہے, آپ کو روزی روٹی کما کے دے رہا ہے, آپ کے پورے گھر کو یہ چلا رہا ہے. بس پلیز میرا یہ میسج ہے ہر انسان کے لیے, صرف اگر اتنا سا حصہ ہر بندہ جب وہ اس کے پاس سے یہ ظلم ہوتا ہوا گزرے, نائسلی وہ یہ آواز اٹھا لے, تو مجھے گارنٹیڈ, میں شیور ہوں کہ کوئی بھی گدھے والا اس طرح سے سرے عام کھلے میں وہ ان کو ٹارچر کرتے ہوئے نہیں لے کے جائے گا. تھینک یو سو مچ.